हेलो एवरीवन। कौन सिला से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मिन को लाइक करते हो, इसलिए तुमने मुझे बिना बताए उसे जॉब पे बुला लिया था। सिला से कहता भी है कि मैंने उसे अपने रिजॉर्ट में सिर्फ इसलिए बुलाया था जिससे कि उसे भी पता चले कि नाइट क्लब्स के अलावा मेरे और भी बिजनेस हैं एंड वो तुम्हारे सामने मेरे बारे में कुछ गलत ना बोले। लेकिन कौन का बकवास तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था एंड वो कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि उसकी मॉम क्या थी, तुमने भी किसे पसंद किया, वरना मुझे देखो मैं कितनी क्लासिक हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी कितना ज़्यादा अपर क्लास है। मुझे लगा था कि तुम सभी से अलग होंगे, मेरे लायक होंगे, लेकिन तुम भी उन्हीं जैसे निकले जो कि मिन जैसी छोटी लड़की को लाइक करते हो। सिला भी ये बोल के चल देता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब का नहीं लगता हो तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि सिला को पता था कि कौन उसे जाने नहीं देगी। होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। कौन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। देन कौन इसे किस करती है और फिर से शुरू हो जाती है। सिला भी इसे वार्न करता है कि तुम अपना फैसला चेंज कर सकती हो, लेकिन कौन तो नहीं मानती। दूसरी तरफ मिंता को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि कौन रात को घर पे वापस नहीं लौटी थी एंड ये सिला के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सैड थी। ये नाइट एक साथ स्पेंड करने के बाद कौन कहती है कि तुम मुझे एक ट्रिप में भी तो ले जा रहे थे, लेकिन सिला अब उस ट्रिप को कैंसिल कर देता है एंड कहता है ผมคิดนะว่าการที่ผมจะได้นอนกับผู้ดีอย่างคุณน่าสนุกกว่านี้แต่ผมผิดหวังอะเพราะมันจืดชืดกว่าที่ผมคิด अब जब क्वान से सिला का बदला पूरा हो गया था तो वो दिन की रोशनी में उसे अपना स्कार दिखाता है, जिसके बारे में मिंता ने क्वान को पहले ही चेक करने के लिए बोला था, लेकिन क्वान की तो बुद्धि खराब हो रही थी। एंड साथ में उसे अपनी मम्मी के नाम वाली रिंग भी दिखाता है। क्वान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ये नाइट तौर के साथ स्पेंड किया है, जिससे कि वो बचपन में गली का वाला कुत्ता कह के बहुत मारा करती थी। เอาเลยคุณรู้มันไปเลยว่าผู้ดีอย่างคุณน่ะมันโง่มาเอาผ่าน क्वान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो इसी गुस्से के साथ घर पे वापस जाती है एंड मिन को कहती है कि अब तो तुम्हें खुशी मिली गई होगी, और ये जानकर तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगी कि मैंने ये रात उस तौर के साथ स्पेंड किया है। ये सब बोल के वो रूम में खुद को लॉक कर लेती है। सावित अपनी मॉम के गहने लेकर पहुंच जाता है मिया के पास, जिसे कि मिया सिला से खरीदवा रही थी। जब यहाँ पे आके उसे पता चलता है कि उसके गहने खरीदने वाला और कोई नहीं सिला है, बल्कि उसने अपनी मॉम का नेकलेस भी सिला को ही दिया था। इतने सारे पैसे भी वो सिला से ही हार गया, इसीलिए वो सिला के साथ डील नहीं करना चाहता था। यहाँ से जाने लगता है। देन ये मिया को बोलने लगता है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, तुम हमेशा से ही उस सिला के साथ थी और तुम बहुत ही ज़्यादा बैड वुमन हो। तभी सिला यहाँ पे आके कहता है कि बैड वुमन ये नहीं, तुम एक बैड मैन हो, और अगर तुमने इसके साथ कोई मिसबिहेव किया तो मैं तुम्हें पैसे 1 रुपया भी नहीं दूंगा। सावित कहता है कि मुझे गहने तुम्हें देने भी नहीं है, और ऐसा तुम ही पूरी दुनिया में अमीर नहीं हो। लेकिन सिला कहता है कि तुम्हें मुझसे एक फ़ायदा मिलेगा, मैं किसी को भी ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे ये गहने तुम्हारी मॉम के चुराए हुए हैं। इस पे सावित भी घबरा जाता है और इस बात को भी मानने से इनकार करता है। लेकिन सिला कहता है कि अगर तुमने ये गहने नहीं चुराए हैं तो ठीक है, मैं बिल भी तुम्हारी मॉम को ही भेज दूंगा। अब सावित के पास कोई चारा नहीं बचता। ये सिला से उसके कसिनो में एक गेम खेलने को कहता है, जिसमें कि अगर सावित जीत गया तो सिला उसका अब तक लिया हुआ सारा कर्जा माफ़ कर देगा, लेकिन अगर उसमें सिला जीत गया तो वो नेकलेस के अमाउंट के भी डबल पैसे सिला को देगा। सिला भी इस पे मान जाता है, जबकि मिया सिला को वार्न भी करती है कि सावित पक्का चीटिंग करेगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। सावित एक ऐसे प्रोफेशनल जुआरी के पास पहुंचता है डाइस लेने के लिए, जिनसे उसके ओनर को पता चल जाता है कि कौन सा नंबर आएगा। मिंता काफ़ी ज़्यादा सैड थी, तभी उसे यहाँ पे किसी और के होने का भी फील होता है, जो कि सिला था। एनी इसके केबिन के अंदर भी घुस आता है। मिंता शोर मचाने लगती है, जिसपे कि उसके पापा भी उठ जाते हैं। सिला कहता है कि अगर तुम ऐसे ही शोर मचाओगी तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर चुप रहोगी तो मैं थोड़ी टाइम में चला जाऊंगा। मिंता कहती है कि तुम्हें मेरे पास नहीं, अभी क्वान के पास जाना चाहिए। सिला कहता है कि अच्छा, तो उसने तुम्हें क्लियर करा ही दिया कि मैं तौर हूँ, तुम्हें बताओ क्या मुझे अपना बल्ला नहीं लेना चाहिए था, और तुम्हें अपनी बहन के लिए बुरा लग रहा है या मेरे लिए कि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की। मिंता इसे यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, जिसपे सिला इसे गले लगा लेता है। मिंता कहती है कि उससे तो तुमने बदला ले लिया, लेकिन अब तुम मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो। พี่ไม่เคยคิดทำร้ายมินเมื่อคืนนอนกับพี่สาววันนี้ลวนลามน้องสาวแบบนี้เรียกว่าอะไร मिंता की ऐसी बात सुन के सिला ऐसे चला जाता है, क्योंकि वो कभी भी मिंता को हर्ट नहीं करना चाहता। सिला भी काफ़ी सैड होता है। सिला के जाने के बाद मिंता भी सिला के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद अब पिंसुडा मिस्टर पर्सी से मिलना छोड़ देती है। वो उनसे मिलने के लिए भी आते हैं, लेकिन पिंसुडा बोल देती है कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वरना मुझे हमेशा ऐसे ही हर्ट होना पड़ेगा।
वो ये सभी से बोल तो देती है लेकिन उसे भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। सिला एंड सावित के बीच में गेम स्टार्ट होता है जिसमें सावित जो भी नंबर डाइस में आने वाला था उसके पॉकेट में रखे डिवाइसेस से पहले ही पता चल रहा था और वो सारे के सारे गेम्स जीत रहा था। लेकिन सिला ने उसकी टीम को ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगती एंड ये सावित का ये डिवाइस निकालवा लेते हैं। अब भले ही सिला ने इसे चीटिंग करने से मना करी थी लेकिन सिला खुद भी चीटिंग करके ही अब सारे गेम जीतते जा रहा था। दोनों के मैच इक्वल होने के बाद सिला अपनी साइड से मिया को ये गेम खिलवाता है एंड इसमें सिला जीत जाता है। यानी कि अब सावित को सिला को डबल अमाउंट देनी थी जो कि उसके पास नहीं थी। वो इन पे आरोप लगाने लगता है कि इन्होंने उसके साथ चीटिंग की है। इसके बदले में सिला सावित से उसका घर मांग लेता है। सावित इसे मारने की धमकी देता है लेकिन सिला भी कुछ कम थोड़ी ना था। आखिर सिला भी इस गेम में प्रो प्लेयर है। सावित कहता भी है कि वो घर मेरे नाम नहीं मेरी मॉम के नाम है, लेकिन सिला को तो बस वो घर चाहिए था किसी भी कॉस्ट पे। लास्ट में सिया मिया को थैंक्स बोल के चला जाता है। अभी सावित सिला का तो कुछ नहीं कर सकता था लेकिन मिया जिसने कि सिला का साथ दिया था सावित कुछ गुंडों को भेज देता है जो कि मिया को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। मिया सिया को भी कॉल करती है लेकिन वो इस टाइम बिजी था जो कि उसकी कॉल रिसीव नहीं कर पाता एंड ये गुंडे मिया की बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। अब मिया की ये हालत देखकर तो सिला को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। เพราะมันเป็นผู้ชายสองคน ผู้ชาย2 คนลูกผู้หญิงอย่างคุณคนเดียวสั่งคนออกหาตัวพวกมัน कौन की मॉम ने मिन से सिला का नंबर लिया था क्योंकि कौन अब तक अपने रूम में बंद थी लेकिन सिला ने कॉल रिसीव नहीं किया एंड कौन की मॉम मिन को ही ब्लेम करने लगती है कि तुमने मुझे गलत नंबर दिया है। सावित की मॉम तो यहाँ पे थी नहीं एंड वो अपने घर के पेपर्स को देख के बोल रहा होता है कि अगर ये घर मेरे नाम भी होता तब भी मैं तुम्हें इसे नहीं देता सिला। लेकिन इसके ऐसे कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, सिला तो यहीं पे ही आ जाता है। अब सिला की ऐसी जोर जबरदस्ती पर सावित कहता है कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ लेकिन सिला कहता है कि पुलिस को मैं ही बुला लेता हूँ एंड सिला उन्हीं 2 लोगों को पकड़ के ले आता है जिसने कि मिन की हालत की थी, सॉरी मिया की। ये दोनों ही सावित के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार थे कि उसने मिया को इनसे पिटाई करवाई थी। इसीलिए अब सावित के पास भी कोई रास्ता नहीं रहता अपने घर सिला के नाम करने का एंड सावित साइन कर देता है। लेकिन इतना ही काफी नहीं था, अभी तो सिला को सावित से मिया से माफी भी मंगवानी थी जो कुछ भी उसने मिया के साथ किया था। सावित की सिला से ऐसी पिटाई देख के मिन सावित की हेल्प करने के लिए आ जाती है। सिला इसे यहाँ से हटाता है तो मिन कहती है कि अगर मैं नहीं हटूंगी तो क्या तुम मुझे भी हर्ट करोगे। सिला भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब मजे के लिए करता हूँ, मुझे सावित को ऐसे मार के कोई मजा नहीं आ रहा है। देन ही मिन को यहाँ से लेके जाता है मिया के पास एंड उसे दिखाता है कि सावित ने उसकी ये हालत की। बल्कि जो मिन ये सोचती थी कि ओए का मिसकैरेज भी सिला ने ही करवाया था तो सिला उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता है कि वो सब कुछ भी सावित ने ही किया था। सिला तो यहाँ से चला जाता है जहाँ पे पिंसुड़ा उसे समझा रही होती है कि उसे ऐसे बदला नहीं लेना चाहिए था। देन जब मिनता इनसे भी क्लियर करती है कि सिला ने तो ओए की सिर्फ हेल्प की थी एंड उसके साथ सब कुछ तो सावित ने किया था, तो उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था कि उसने सिला को कितना कुछ आज तक सुना दिया था। इसीलिए जाके सिला से सॉरी मांगती है। सिला ने जब पहले मिनता को धक्का दिया था तो उसे चोट लग गई थी, इसीलिए सिला मिनता को दवाई लगाने के लिए आता है लेकिन उसके दवाई लगाने का तरीका काफी ज्यादा रूड था, जिसपे मिनता कहती है कि थोड़ी आराम से तो लगाओ एंड सिला कहता है मिनता कहती है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही लेकिन कम से कम ऐसा तो लगाओ जैसे बचपन में मैं तुम्हें लगाती थी। देन सिला से आराम से दवाई लगाता है। मिनता से फिर से भाषण देना स्टार्ट कर देती है कि इसका सबसे बदला लेने का तरीका बिल्कुल अलग है एंड गलत है। इस पे सिला गुस्से में से यहीं पे छोड़ के जाने लगता है लेकिन मिनता को अब इसके साथ जाना था। मिन से समझाती है कि अगर सावित की मॉम सीडा को पता चल गया कि ये तौर है तो वो तुम्हारा बुरा हाल करेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सिला का हाथ पकड़ लेती है एंड सिला पिघल जाता है एंड मिन को समझाता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में इसीलिए लेके गया था जिससे कि मैं तुम्हें बता सकूं कि वो कितने ज्यादा बुरे हैं, तुम उनसे फिर दूर रहो। सिला तो यहाँ से चला जाता है लेकिन इन दोनों को एक साथ यहाँ पे कौन देख के बहुत ही ज्यादा फूक जाती है। सीडा जब घर पे वापस आ जाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके सारे गहने चोरी हो गए हैं। उन्हें ये भी लग रहा था कि ये काम उनकी मेड ने किया होगा लेकिन उन्हें अपने बेटे पे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो अपनी मेड को मार ही रही थी तभी वहाँ पर वेन भी आ जाती है। सावित को अपने लिए काफी डर लग रहा था इसीलिए वो ये सारा आरोप वेन पर डाल देता है। बल्कि ये रिंग भी अपनी मॉम को दिखाता है कि इसने चोरी की है जबकि वो खुद ही उसने उसे दी थी और खुद ही वेन को मारने भी लगता है उसे चोर बोल के। वेन भी गुस्से में बोल देती है, सिडा को सारी बात बताने लगती है कि रिंग उसने ही उसे दी थी। इस पे तो सावित उसे और भी मारने लगता है जिसपे वेन कहती है कि अगर आपको विश्वास नहीं है, आपको लगता है कि मैंने वो चोरी की है तो पुलिस को बुला लो। सीडा तो कॉल करने चली जाती है लेकिन अब सावित को डर हो जाता है कि वही फंसेगा
इसीलिए अभी अच्छा बन के दिखाता है। अनवीन को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ये वेन से कहता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए ही किया था। इसे कुछ पैसे देकर एक होटल में कुछ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए भेज देता है और अपनी मॉम को वापस जाके बोल देता है कि मेरे हाथ से वो निकल गई। इसकी मॉम पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन साबित कहता है कि इससे तो हमारी ही बदनामी होगी। एंड देन सिला को कॉल करके कहता है कि मेरे पास कुछ है तुम्हें बेचने के लिए, जिसके बदले में मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।